नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज से संजय बेनीवाल। आज खबरों में आपका फिर से स्वागत है। आज देश के अंदर लगातार पकड़ धकड़ की कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आए हुए लोगों पे शिकंजा कसता जा रहा है। बांग्लादेश से आए हुए लोगों पे भी शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ही के अंदर जो पहले के लोग जो लोग आए थे, अब से करीबन 30 साल पहले के जो लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर आके शरण लेते हैं और शरण के साथ साथ फिर वो ऐसे काम करते हैं, सरकारों को नुकसान पहुंचता है। पहले के जो लोग सरकार में बैठे हुए थे, आज वही लोग उनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनकी सरकार जब थी, क्या उनको वीजा दिया गया था या फिर कोई ना कोई साजिश थी जिसके तहत उनको यहाँ बुलाया गया? आज उन्हीं लोगों की वजह से सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है, हमारे सेना के ऊपर उंगली उठ रही है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि वहां पर प्रशासन का तुरंत बंदोबस्त किया जाता, वहां पर प्रशासन का जबरदस्त बंदोबस्त होता। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं और जो सूत्रों की खबरें हैं, लगभग 50,000 लोगों के आने की वहां पर व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने भी उसी प्रकार से वहां पर पुलिस बल तैनात किया था, सुरक्षा तैनात की थी। लेकिन अचानक से भीड़ लगभग 2 लाख के पार हो जाती है और जो प्रशासन की जो या वहां पे जो सुरक्षा दी गई थी, वो सब डामाडोल हो जाती है। आखिर इन सब के पीछे किसकी जिम्मेवारी बनती है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या जिन लोगों ने आईपीएल कराते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, अब जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग सीरियस हैं, या जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, इस हादसे में उनकी जान चली गई, क्या आईपीएल की कंपनियां उन सबको जॉब देंगी या उन सबको मुआवजा देंगी? सवाल बड़े हैं। दरअसल सोशल मीडिया का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, लेकिन इंसान स्मार्ट कब बनेगा? इंसान की जान जा रही है। अगर इतने बड़े बड़े हादसे अगर हमारे देश में होते रहेंगे, तो एक दिन कहीं ना कहीं आबादी भी खत्म होती नजर आएगी। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। अगर यही मैच हम अपने घर पर, जैसे कि आजकल बड़े बड़े प्लाज्मा चलते हैं, बड़े बड़े स्मार्ट टीवी चलते हैं, स्मार्टफोन चलते हैं, आईफोन का चलन है, लेकिन उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं जो इंसान है, जो हमारे देश का नागरिक है, वो स्मार्ट क्यों नहीं बन जाता? ऐसी भीड़ वाले इलाके में या ऐसी भीड़ वाली सिचुएशन में जाने का क्या मतलब है, जब हमें पता है कि एक भीड़ का जो चेहरा होता है, ना उसकी कोई शक्ल होती है और ना ही उसका कोई रूप होता है। भीड़ तो भीड़ होती है। बाद में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, फिर सरकार पर बात आती है, कंपनियों पर बात आती है। आप सुरक्षित रहें। सुरक्षित आप कब रहेंगे? जब आप ऐसी भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे। अगर सोचिए, ये जो आपने जश्न देखा, विराट कोहली की टीम जीती थी, ठीक है, विराट कोहली हमारे देश के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन क्या विराट कोहली तो नहीं जाएंगे ना आप सबके घर? आईपीएल की टीम तो नहीं जाएगी सबके घर, आईपीएल जो कराने वाली कंपनियां वो तो नहीं जाएगी, सरकार तो नहीं जाएगी। ये सब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हादसा आपके साथ हुआ है, सरकार के साथ नहीं हुआ है, विराट कोहली के घर में नहीं हुआ है, आईपीएल कराने वाली जो कंपनी उनके घर में नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को कब समझ में आएगा? आप क्यों ऐसे मौत के मुंह में जाते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे जो स्क्रीन चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चप्पलें मिली हैं, जूते मिले हैं, वो अपने घर से कह के भी नहीं आए कि वो आज इस फंक्शन में जा रहे हैं, और जब उनके घर वाले उनको ढूंढने आते हैं, देखने आते हैं, तो रोडों पर उनकी लाश मिलती है। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर ये लापरवाही का नतीजा है, या कहीं ना कहीं ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है जो ऐसे फंक्शनों में जाते हैं या ऐसे बड़े बड़े इवेंटों में जाते हैं और इतने बड़े हादसे का शिकार बन जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सनी सिंह। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब सीआईडी करेगी और एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जाएगी। सरकार ने बताया कि भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। विक्ट्री परेड के दौरान आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई